इंसान को कभी भी किसी भी भगवाधारी के सामने नहीं झुकना चाहिए, ना ही किसी के पैर छूने चाहिए। पहले आप उसको जाँचो, परखो, आखिर में वो है कौन? इस बात का कोई भी व्यक्ति अगर पीले वस्त्र धारण कर ले, इसका मतलब वो ये नहीं कि वो ज्ञानी या कोई साधु या कोई संत है। पहले उसे जाँचे, परखे, इसके बाद चरण स्पर्श करे, वरना चरण स्पर्श करने लायक केवल हमारे माता-पिता हैं, इसके अलावा कोई इस दुनिया में नहीं। दूसरी बात ये, किसी भी पत्थर पर लगे सिंदूर के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। क्यों? आपको क्या पता कौन सी नेगेटिव एनर्जी उस पत्थर के अंदर है, जिसे किसी ने देवता बना के कहीं रख दिया है, वो उसकी पूजा कर रहा है अपने स्वार्थ के पीछे। किसी भी पत्थर के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्र वेदों में कहा गया है कि इंसान के अंदर ही परमात्मा का वास होता है। हम कण कण में, इस सर्व जगत में परमात्मा को देखते हैं और सभी जीव जंतुओं में परमात्मा को देखते हैं। और हर जीव जंतु के शरीर में जो चेतन, जो आत्मा है, वही उस परमात्मा का अंश है, वही उस पर ब्रह्म का अंश है। एक बार आंख बंद करके अहम ब्रह्मास्मिन, इस बात का आप ध्यान करें कि मेरे शरीर में जो आत्मा है वही उस परमात्मा पर ब्रह्म का अंश है, तो मैं भी परमात्मा का अंश हूँ और मेरे शरीर में स्वयं परमात्मा विराजमान है। आप जहाँ प्रेम से बैठेंगे आंख बंद करके, जहाँ प्रेम से उस पर ब्रह्म का ध्यान करेंगे, परमात्मा वहीं आपके सामने या आपके हृदय में प्रकट होगा। किसी के भी सामने झुकने की आवश्यकता नहीं, किसी साधु के, संत के या किसी भी मूर्ति के सामने या किसी भी पत्थर पे सिंदूर लगा हुआ तो वहाँ आप नतमस्तक हो जाते, नहीं, ये सब गलत है। आप जहाँ भी बैठें, आप आँख बंद करके उस पर ब्रह्म का ध्यान करें। वो तो कण-कण में व्याप्त है, सर्व जगत में है, सारे ब्रह्मांड में है, सारे ब्रह्मांड में उसकी कृपा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पाखंड से बचें और किसी भी ऐसे लोगों के सामने आप ना जाएँ जो भगवा धारण करके लंबा सा तिलक लगा के हमारे पास में आते हैं और मीठी-मीठी बातें करते हैं और बहला-फुसला के हमसे कई रुपयों का दान ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं कि हमारा दान का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ पाप कर्म में लगा रहे हैं, कहाँ सेवा सत्कार में लगा रहे हैं, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और पाखंड से बचें। दान कुछ ऐसी जगह करें जहाँ आपका दिया हुआ दान हज़ारों लोगों के काम आए, जिसे आप देख सकते हैं कि मैंने जो दान किया, आज उसका प्रतिफल हमारे आँखों के सामने हमें दिखाई दे रहा है। दान ऐसी जगह करें और किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करें कि ये साधु है कि संत हैं। पहले जाँचें, परखें